दोस्तों, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और पिछले कुछ महीने से या कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉलिसी नहीं हो रही है, लोग बार बार मना कर देते हैं। कई बार तो आपको अपने जानने वाले भी मना कर देते हैं। घर के लोग भी पूछते हैं कि बेटा महीने में कितनी पॉलिसी हुई, कितना कमीशन आया, और बच्चों के स्कूल की फीस के लिए आपके पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं। बिजली का बिल, घर का जो बिजली का बिल देना है वो भी समय पर जमा नहीं हो रहा है, और वाइफ भी ताना मारती है कि तुमने तो कहा था कि लाखों कमाऊंगा, लेकिन यहां तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मां की आंखों में चिंता साफ दिखती है, और आप रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हो कि क्या मैंने गलती कर दी इंश्योरेंस में आकर। क्या कोई नौकरी कर लूं जहां कम से कम फिक्स इनकम तो मिले 10 से 15 हजार, ताकि घर की इज्जत बची रहे। तो भाई रुकिए, रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको अभी हार नहीं माननी चाहिए, क्यों आपको इसी फील्ड में टिककर मेहनत करनी चाहिए, ताकि एक दिन वही लोग जो आपको ताना मारते हैं, वही लोग तालियां बजाएं और आपके साथ फोटो खिंचवाएं। दोस्तों, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है इसमें वो एक लाइन छुपी हो जो आपकी पूरी सोच बदल दे, जो आपकी पूरी लाइफ बदल दे। कहानी को ध्यान से सुनना। कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले राम की। राम जब इंश्योरेंस एजेंट बना, उसके सपने बहुत बड़े थे, बहुत बड़ा बड़ा सोचता था। वो सोचता था कि महीने में 10-15 पॉलिसी तो आराम से हो जाएंगी। माँ को बोला कि माँ, आप रोज मंदिर जाती हो, मंदिर पैदल मत जाना, मैं आपको स्कूटी दिलाऊंगा। पापा से कहा कि पापा, आप रोज दुकान पे जाते हो, दुकान पर बैठते हो, सारी टेंशन खत्म है आपकी, अब आपको दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं संभालूंगा। और वाइफ को कहा कि मैं सोने की चैन दिलाने वाला हूं तुम्हें। बच्चों से कहा कि तुमको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। लेकिन जब उसने काम करना शुरू किया तो हकीकत उसके सपनों से बिल्कुल अलग थी। पहले महीने में उसने खूब दौड़ भाग की, जितने लोगों से मिल सकता था उतने लोगों से मिला, लगभग 60 लोगों से मिला। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा कि एक भी पॉलिसी क्लोज नहीं हुई। दूसरे महीने उसने फिर खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी पॉलिसी क्लोज नहीं हुई। और तीसरे महीने किसी तरह एक पॉलिसी क्लोज हुई, वो भी अपने ताऊ की पॉलिसी, यानी कि अपने अंकल की पॉलिसी। लेकिन कमीशन इतना नहीं था कि उसके घर का खर्चा इससे चल जाता। उल्टा घर वाले उससे बात करते, उससे कहते और उसको ताने पड़ते। माँ कहने लगी कि बेटा, हमारे बुढ़ापे के बारे में ख्याल रख, क्या हम बुढ़ापे में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे? पापा बोले कि बेटा छोड़िए एलआईसी का काम, नौकरी कर ले। और वाइफ का चेहरा तो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। घर का बिजली का बिल कटने तक की नौबत आ गई, बच्चों के स्कूल की फीस तक जमा नहीं हो पाई। तो वहां से नोटिस आ गया कि भाई तुम्हारे बच्चे का नाम स्कूल से कट जाएगा। राम रात को लेटकर सोचता था, क्या मैं गलती कर रहा हूं? क्या मुझे ये सेक्टर छोड़ देना चाहिए और कोई दुकान खोल लेनी चाहिए या कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, जहां महीने में आखिर में कम से कम फिक्स इनकम तो मिले। एक रात उसके बच्चे ने उसके सीने पर सर रखकर मासूमियत से पूछा कि पापा, आप मेरे लिए कब एक नया खिलौना लेकर आ रहे हो? उस सवाल ने राम को अंदर तक झकझोर कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं अभी हार मान गया तो मेरे बच्चे के सपने कौन पूरे करेगा? मेरे पापा के सपने कौन पूरे करेगा? मेरी माँ की आंखों में वो चमक कौन लाएगा? और मेरी बीबी के चेहरे पर वो मुस्कान कौन लाएगा? उसने उसी रात ठान लिया कि अब चाहे चाहे जो भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राम ने आईने में खुद को देखा और बोला, राम, अब तू कमजोर नहीं पड़ेगा। उसने फिर से एलआईसी की ट्रेनिंग ली, प्रेजेंटेशन देना सीखा, क्लाइंट से कैसे बात करनी है ये सीखा, जबकि उसे पहले कुछ नहीं आता था। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखा, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी होती है ये सीखा, और व्हाट्सएप स्टेटस पर काम करना शुरू किया। फेसबुक पेज बनाया, अपने कस्टमर के फीडबैक और फोटो डालने लगा ताकि लोगों को भरोसा हो। और सुबह जब वो तैयार होकर जाता तो ऐसे लगता है जैसे किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जा रहा हो। दिन भर मार्केट में लोगों से मिलता, पहले जहां वो 3-4 लोगों से मिलता था, अब वो 10 से 15 लोगों से मिलने लगा। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ गया, साफ दिखने लगा कॉन्फिडेंस। और लोग भी अब उससे इंप्रेस होकर खुद बोलते कि भाई, हमारे लिए भी कोई इंश्योरेंस देखो, हमें भी अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस कराना है। 6 महीने बाद वही राम, जो पहले 3 महीने में सिर्फ एक पॉलिसी बेच पाया था, अब हर महीने 20 पॉलिसी बेचता है, 20 पॉलिसी। अगले साल उसने एमडीआरटी कर लिया, दिल्ली में उसका सम्मान हुआ, अखबारों में उसका फोटो छपा, ऑफिस के बड़े बड़े लोग उससे हाथ मिलाने लगे और फोटो खिंचवाने लगे। और वही लोग जो पहले उसे ताना मारते थे, अब बोलते हैं कि भाई, हमारे बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बताइए। अब उसके पापा उसके साथ दुकान में बैठने के बजाय
तीर्थ यात्रा पर जाने लगे, माँ मंदिर में स्कूटी से जाने लगी और वाइफ की हथेली में सोने की चूड़ियां चमकने लगी। बच्चे ने अपने स्कूल में सबसे कहा कि मेरे पापा ने मेरे लिए सबसे अच्छा इंश्योरेंस लिया है। अब दोस्तों यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सोचकर जवाब देना, कोई जल्दबाजी में जवाब नहीं, सोचकर जवाब देना और सच्चे मन से जवाब देना। अगर राम उस रात हार मान लेता तो क्या ये सब मुमकिन हो पाता? क्या उसके पापा उसकी वजह से गर्वान्वित महसूस करते? क्या उसकी मां की आंखों में वो चमक लौटती? क्या उसकी वाइफ फिर से हंस पाती? क्या उसका बच्चा अपने दोस्तों से कह पाता कि मेरे पापा ने मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया? इसलिए दोस्तों कभी हार मत मानो। इंश्योरेंस ऐसा बिजनेस है जहां 100 में से 90 लोग मना करेंगे, लेकिन वो 10 जो बचते हैं वही आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे। उनको उस 10 तक पहुंचने के लिए 90 ना सुननी ही पड़ेगी। यानी कि 90 लोग, सोचिए आप कि मुझे ना सुनना है। जब आप क्लाइंट से मिलने जाएंगे तो ये मत सोचिए मुझे पॉलिसी बेच कर आनी है, ये सोचिए कि मैं ना सुनने के लिए जा रहा हूं और 90 लोग ना करेंगे तब जाके 10 पॉलिसी क्लोज होंगी। तो डरना नहीं है, क्योंकि वही टिकता है जो जीतता है। इस कहानी से 5 सबसे बड़ी सीख जो आपको सीखने को मिलेगी वो है, सबसे पहला, रिजेक्शन इस बिजनेस का हिस्सा है। जितनी जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही जल्दी आप ग्रो करोगे। दूसरा दोस्तों, इंश्योरेंस में रिजल्ट धीरे धीरे आता है। यहां रातों रात कोई हीरो नहीं बनता, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। और तीसरा दोस्तों, हमेशा ट्रेनिंग लो, खुद को अपडेट रखो और पुराने स्किल्स को नई स्किल्स में बदलो। यानी कि पुरानी स्किल्स को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी का सहारा लो। और चौथा दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, सोशल मीडिया पर खुद को ब्रांड बनाओ ताकि लोग खुद आपको ढूंढे। और पांचवी सबसे जरूरी बात, अपने परिवार की आंखों में देखो। जब वो आपसे उम्मीद करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों हार नहीं माननी है। अब दोस्तों एक छोटा सा हेलमेट वाला उदाहरण देता हूं। जब आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट क्यों पहनते हो? क्योंकि आपको पता है कि आपके सिर की कीमत क्या है। वैसे ही अपने सपनों को भी हेलमेट पहनाओ। हार मानकर उन्हें मरने मत दो, क्योंकि अगर आप हार मान गए तो आपके परिवार के सारे सपने मर जाएंगे। अब दोस्तों अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई और आपको लगा कि हाँ सर ये वीडियो मेरे लिए बना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ताकि YouTube इसे ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट तक पहुंचा सके। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा, ताकि मैं जान सकूं आपकी राय क्या है। आप भी राम की तरह खड़े हो पाएंगे? अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पता चले। याद रखना दोस्तों, हार मत मानना, मंजिल चाहे देर से मिले लेकिन मिलती जरूर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।